गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज जो वीडियो है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना और संयोजकता निकालना, इस पे तो ये उसी पे वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना और संयोजकता कैसे निकाली जाती है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। इसके लिए देखिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए। पहला फार्मूला जो होता है उसे हम लोग शॉर्टकट में जेप वर्ड से भी बोलते हैं। याद करने के लिए जेप वर्ड आप याद रखिए। क्या याद रखेंगे? जेप, जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी। अब जेड का मतलब क्या है आपको पता होगा, तो जेड से हम लोग एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। जेड से हम लोग परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, और जो ई होता है वो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन का कार्य करता है, और जो पी होता है वो प्रोटॉन को दर्शाता है। ठीक है, और इस फार्मूले का सिंपल मतलब है कि किसी भी एटम में परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनकी संख्या बराबर होती है। इसका मतलब सिंपल से है, अगर किसी का क्रमांक 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी 11 होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, उस पर आयन न लगा। अगर आयन लगा होगा तो इलेक्ट्रॉनों में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, वो बताएंगे भी क्या आएगा। पहले हम इसको देख लेते हैं, जो सिंपली क्या होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर आपको इन तीनों में से कोई एक भी चीज पता है, अगर हमें प्रोटॉन पता है तो बस हमें आंख बंद करके तीनों को वही रख देना है। अगर इलेक्ट्रॉन पता है तो इनको वही रख देना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगला फार्मूला देख लेते हैं क्या, जिससे न्यूट्रॉन निकाला जाता है। A इक्वल टू N प्लस P। अब A यहां पे क्या होता है, A यहां पे होता है परमाणु भार। N क्या होता है, तो N आप लोग समझ रहे होंगे न्यूट्रॉन होते हैं, प्लस P क्या होते हैं, तो P होते हैं प्रोटॉन। तो ये दो फार्मूले अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यूं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लिया कि क्वेश्चन है कि 26Fe 56, बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है। सिंपल हमें साफ दिख रहा है। अच्छा, अगर आपको ये ना पता हो कि क्रमांक कहां लिखा होता है, भार कहां लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऊपर जो लिखा होता है भार होता है, नीचे जो लिखा होता है क्रमांक होता है। ठीक है, चलिए पहले फार्मूले के हिसाब से अगर उस पर हम लागू करें तो Z बराबर E बराबर P, यानी उसके अकॉर्डिंग Z का जो मान है वो कितना है, 26। तो हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 26, प्रोटॉन कितने हो गए, 26। वेरी सिंपल। ठीक है, सिर्फ न्यूट्रॉन बचा, तो न्यूट्रॉन के लिए हम क्या लगा देंगे, A बराबर N प्लस P। A क्या है, परमाणु भार, कितना दिया हुआ है 56, N निकालना है, प्लस प्रोटॉन हमने अभी निकाल लिया है, कितना है हमारे पास 26, माइनस कर देंगे तो एनरॉन कितना आ जाएगा 30। ठीक है, देखिए कितना इजी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जिसे अभी तक पता नहीं था उसके लिए शायद टफ लग रहा होगा, अब हो सकता है उसके बाएं हाथ के खेल हो। ठीक है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट हम यहां देख ले रहे हैं कि आयन का क्या चक्कर होता है, उसको जरा समझ ले रहे हैं। इसको बिठा के एक आयन का एग्जांपल ले रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि आयन में क्या खेल हो जाता है। चलिए देखिए, एक हमने आयन का एग्जांपल ले लिया। सपोज हमारे सामने है Na प्लस 11 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट कितना होगा इसका, यानी A का मान कितना होगा 23 और Z का मान 11। फिर से हम बता दें, Z एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, A एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार। ठीक है, तो यहां पहली कंडीशन के हिसाब से हमारे हिसाब से तो Z होना चाहिए, यानी 11 11 11। लेकिन प्लस का मतलब होता है कि आपने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर दे दिया है, किसी को इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने किसी को दे दिया है तो इलेक्ट्रॉन आपको कम करना पड़ेगा। तो यहां कितने हो जाएंगे
10। ठीक है, तो जितने प्लस चार्ज लगे होंगे उतने इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी, जितने माइनस चार्ज लगे होंगे उतने इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि की जाएगी। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट भी कर लेते हैं। ए बराबर एन प्लस पी। ए का मान कितना है 23, एन का मान कितना है निकालना है, प्लस पी का मान कितना है अभी हमने निकाला 11। ठीक है, रख दीजिए। एन का मान कितना आएगा 12, माइनस करके 12 आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं माइनस के लिए, जैसे Cl नेगेटिव। बस ध्यान रखिए कि जितने प्लस हो, 2 प्लस होते हैं तो 2 घटा देते हैं। ठीक है, माइनस में जोड़ना होगा। 17 होता है, इसमें अगर देखेंगे तो आप Z का मान 17 होता है और A का मान इसका 35.5 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। Z बराबर E बराबर P, सिंपल है। अब Z की वैल्यू कितनी है 17, E की वैल्यू हमारे हिसाब से 17, P की वैल्यू 17, लेकिन हमने देखा क्या आयन है। ओह, आयन का मतलब कुछ गड़बड़ है। किसमें गड़बड़ है इलेक्ट्रॉन में। गड़बड़ कैसी है, प्लस है घटा दो, माइनस जोड़ दो, उल्टा करना है। -1 है तो 1 जोड़ दो, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 कर दो बस। ठीक है, बाकी न्यूट्रॉन निकालते समय हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना, वो सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने में। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट्स करिएगा, जिस भी न्यूमेरिकल समस्या है फिर से देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक फटाफट देख लेते हैं। संयोजकता के बारे में बच्चे ने पूछा था कि संयोजकता कैसे निकाली जाती है। देखिए संयोजकता निकालने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे आप डी ब्लॉक की अगर बात करें तो इसको थोड़ा आप साइड में भी रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम आगे बताएंगे, इसका थोड़ा तरीका अलग होता है। एसपी को आप सिंपल से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीज है 12 मैग्नीज, इसकी हमें संयोजकता निकालनी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए कक्षा में। पहली कक्षा देखिए ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, दूसरी कक्षा ये भी है और ये भी है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 2 8। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो सबसे पहला वीडियो देखिए गैस-बाउ नियम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया है, बस अब आपको आखिरी कक्षा देखनी है, लास्ट वाली कक्षा, कि लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और हमें करने कितने होते हैं स्टेबिलिटी के लिए 8, ताकि स्थायित्व आ जाए, अष्टक का नियम। ठीक है, इसके अपवाद है 2 अपवाद है हाइड्रोजन और हीलियम, इनको छोड़ के हमें 8 करने। अब कंडीशन ये है कि हम किसी से या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले लें, सिंपल सी बात, 6 2 8। एक कंडीशन ये भी कह रही है कि अगर हम 2 यहां से हटा दें तो ये क्लास खत्म हो जाएगी। ये क्लास खत्म हो गई तो पिछली कक्षा ऑटोमेटिक 8 दिख रहा ना। ये क्लास अगर हम इसको हटा दें यहां से तो ये देखिए ऑटोमेटिक 8 है। ठीक है, तो ये कक्षा खत्म हो जाएगी तब भी 8 हो जाएगी, या 6 ले ले तब भी 8 हो जाएगी। लेकिन जो चीजें होती हैं, अगर जनरल आईक्यू से हम सोचे तो हम कम नंबर के लिए तैयार रहते हैं। 6 नंबर में ज्यादा लग रहा है, हाँ ये पॉसिबिलिटी हम रखोगी कम होगी, ये पॉसिबिलिटी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो हम 2 किसी को जल्दी दे सकते हैं, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी 2। और ऑक्सीकरण गैस की कितनी आ जाएगी, इससे ऑक्सीकरण से निकाल वो भी 2 ही आएगी। लेकिन सिर्फ इसमें मार्क लगा होना चाहिए, प्लस या माइनस। आप दे रहे हैं, आप हटा रहे हैं ना, तो आप धनी हैं, तो इसलिए चार्ज क्या आएगा प्लस। अगर ले रहे होते तो आप रेडी हो जाते किसी के, तो माइनस चार्ज आ जाता। चलिए जल्दी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और अच्छा सा जिसमें थोड़ा सा अलग दिखे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले, फिर इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कक्षा समझ रहे हैं ना, 3 3 एक ही कक्षा 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां कंडीशन में क्या दिख रही है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें या 6 हटा दें। 2 कंडीशन है। अब यहां में नंबर 2 कम लग रहा है कि 2 ले ले ज्यादा अच्छा है, तो यहां भी संयोजकता कितनी आ जाएगी 2। और अगर ऑक्सीकरण संख्या की आप बात करें तो वो -2 हो जाएगी। क्यों -2 हो जाएगी आप समझ रहे होंगे, आपने लिया यानी कि आप क्या हो गए रेडी हो गए। ठीक है, तो इसी कंडीशन के हिसाब से अब आप किसी भी निकाल सकते हैं। बस आपको दोनों कंडीशन अपने माइंड में मेजर करनी है, देखना है कि लेना कम पड़ रहा है कि देना कम पड़ रहा है। जो कम हो वही संयोजकता कहलाएगी। ठीक है,
प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।